खुश आमदीद। आप सबका स्वागत है। आज का सवाल है, उर्दू पाकिस्तान की नेशनल ज़ुबान क्यों है? इस सवाल के पीछे जो मेन इशू मुझसे लोगों ने कहा है कि डिस्कस करें, वो ये है कि पाकिस्तान सेंसस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उर्दू स्पीकिंग लोग जिनकी मदर टंग उर्दू है, वो तो 7.5% से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे 40% कम अज़ कम पंजाबी है। सराइकी जो है, सिंधी, पश्तो, ये सब उर्दू से बड़ी ज़ुबानें हैं। ये ज़रा आप सुने कि सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान में ज़ुबानों का क्या परसेंटेज रहा है शुरू से। पाकिस्तान, अब हम बांग्लादेश को इसमें से निकाल दे रहे हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स इसमें नहीं है। आपको पता है कि ज़ुबान के इशू पर बंगालियों ने उर्दू की इम्पोजिशन जो वहाँ पे की गई कि उर्दू नेशनल ज़ुबान होगी, तो फिर एक वहाँ पे बंगाली नेशनलिज्म में एक ये भी था कि हमारी लैंग्वेज तो 55% लोगों की है और ये एक डेवलप्ड लैंग्वेज है जो इस्तेमाल हो रही थी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में। ये कोई अंडर डेवलप्ड ज़ुबान नहीं थी। तो उसको छोड़ के हम उर्दू क्यों सीखें? क्योंकि बंगाली जो हैं वो उर्दू के साथ इतने वाकिफ़ नहीं थे। जिस तरह के हमारे इलाके में उर्दू या हिंदुस्तानी कहना चाहिए, उसका रिवाज बहुत पहले से आ जाता है। उस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हो गया, तो उसके बाद हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, विच इज़ द 4 प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। तो आप सुने, जो सेंसस हुआ 1951 में, तो उसके मुताबिक 57% पंजाबी स्पीकिंग थे। 61 के सेंसस में पंजाबी जिनकी मदर टंग पंजाबी थी, जिन्होंने डिक्लेयर किया, वो 56.3% हो गए। 1981 में उनका परसेंटेज 48.1% हो गया। 1998 सेंसस में 44.15% हो गया पंजाबियों का। और पंजाब में अब यानी 2017 के सेंसस में 38.78% है। तो क्या वजह है कि पंजाबियों का परसेंटेज कम होता जा रहा है? हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? मगर कम होने के बावजूद पंजाबी रिमेन्स द बिगेस्ट लैंग्वेज ऑफ व्हाट इज़ टुडे पाकिस्तान, फॉरगेटिंग बांग्लादेश। हाँ, इसकी जो सबसे बड़ी ज़ुबान है वो पंजाबी है। तो सवाल है कि ये क्यों नहीं है पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज? इस पे मैं बात करूँगा। पश्तो का परसेंटेज जो है, अजीब बात है, 51 में दिया था 8.1%, 61 में था 8.47%, 81 के सेंसस में 13.35 हो गया, 98 के सेंसस में 16.42 हो गया, और लेटेस्ट सेंसस 2017 में 18.24 जो है वो पश्तो स्पीकिंग है। तीसरा ग्रुप है सिंधी। 51 में उनकी परसेंटेज दी गई 12.85, 61 में दी गई 12.59, 81 में 12.7, 98 के सेंसस में 14.1 और 2017 के सेंसस में 14.57। इसके बाद आ जाता है सराइकी। अब हाँ, पंजाबी का इतना परसेंटेज क्यों कम हुआ फ्रॉम 51 टू लेटर ऑन? उसकी वजह है कि 51 में और 61 में सराइकी वॉज इंक्लूडेड इन पंजाबी। उससे पहले सराइकी को एक ज़ुबान के तौर पे अलग नहीं था कैटेगराइज किया जाता। खैर 81 में उनका सेंसस
में दिया गया 9.5%, 98 के सेंसस में 10.53 और 2017 के सेंसस में 12.1 सराइकी है। इसके बाद आता है उर्दू, जो 51 में था 7.05। अगर बांग्लादेश और 61 में बंगालियों को इंक्लूड कर लें तो वो 3-4% बनता है, लेकिन उसको इन्होंने एक्सक्लूड करके तो अब कैलकुलेट किया है। सो 7.57% इन 51, 7.5% इन 61, 51 में 7.05, 61 में 7.57, 81 में 7.6%, 98 के 7 में पर सेंसस में 7.5% और 2017 के परसेंटेज में 7.0% है। इसके बाद आ जाती है बलोची, 51 में 3%, 61 में 2.4%, 81 में 3%, 98 में 3.57% और 2017 के सेंसस में 3%। अदर्स जो हैं वो 6.12% है। उसके अंदर भी फिगर हैं थोड़े से कि हिंदको है 2.25%, कोहिस्तानी है और छोटी छोटी और ज़ुबानें हैं। दुनिया में अक्सर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन होती है ना, उसकी ज़ुबान स्टेट की या नेशनल लैंग्वेज भी गिनी जाती है। यानी हिंदुस्तान जब यूनाइटेड था, अभी ब्रिटिश दौर था, तो ये लैंग्वेज क्वेश्चन पे तब भी डिस्कशन हुई। और 1930s में 1936-37 में कांग्रेस का एक रेजोल्यूशन है कि एक आज़ाद हिंदुस्तान में नेशनल लैंग्वेज जो होगी वो होगी हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी के हम 2 ऑफिशियल स्क्रिप्ट रखेंगे, एक होगा देवनागरी और एक होगा ये उर्दू पर्शियन। दोनों स्क्रिप्ट ऑफिशियल होंगे। बाकी हर प्रोविंस के जो लोग हैं वो अपनी मदर टंग को इस्तेमाल करेंगे प्रोविंशियल मैटर्स में और अपनी एजुकेशन में। यानी कि पंजाब में पंजाबी होगी, बंगाल में बंगाली होगी, महाराष्ट्र में मराठी होगी, गुजरात में गुजराती होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यूनाइटेड इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी ज़ुबान थी, जो यूपी के अंदर बोली जाती थी, हाँ जी, जो बिहार के अंदर बोली जाती थी, मध्य प्रदेश के इलाकों में बोली जाती थी, और जो फिर साउथ इंडिया के कई इलाकों में बोली जाती थी, ख़ास तौर पे हैदराबाद स्टेट के इर्द गिर्द, वो थी हिंदुस्तानी। अब हिंदुस्तानी जो है वो उसके 2 रिफाइंड फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करते थे। हिंदी लिटरल लैंग्वेज थी देवनागरी की, जिसके अंदर संस्कृताइजेशन की तरफ प्रोसेस था, और उर्दू जो थी उसको अगर नफीस बनाया जाए तो उसमें पर्शियन और अरबिक वोकेबलरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। लेकिन आम आदमियों के लिए एक दूसरे से गुफ्तगू करना, आसानी से ये सारी अपनी बिजनेस रिकॉर्ड्स रखना, ये सारा कुछ जो है वो हिंदुस्तानी में होता था। आप ये भी कह सकते हैं कि मुसलमानों का अगर दौर कहा जाए, यानी सुल्तानेत और मुग़ल पीरियड 500-600-700 ईयर्स का जो पीरियड है, इसमें टर्किश और ज़्यादातर पर्शियन स्टेट लैंग्वेज रही। और तो और पंजाब के अंदर जब महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी हुकूमत बनाई तो यहाँ पे भी उन्होंने पर्शियन को, फारसी को स्टेट लैंग्वेज रखा। उसकी वजह क्या है? देखिए,
स्टेट की जो ज़ुबान होती है, एक तो होती है कम्युनिकेशंस की, ऑर्डर देने की, तो वो हमेशा स्टेट अपनी विल जो है ना एक ज़ुबान में, एक टर्मिनोलॉजी में पेश करती है। मुग़ल और जो बाकी सुल्तानेट रूलर्स थे वो पर्शियन और टर्किश में किया करते थे। जो यहाँ के गवर्नर थे, यहाँ की जो एलीट्स थी जो अपॉइंट होती थी, मिलिट्री कमांडर्स या ब्यूरोक्रेसी के सीनियर्स, दे वर ऑल प्रोफिशेंट इन पर्शियन। और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, वो ज़्यादा पर्शियन में हुआ करते थे। हिंदुओं की चंद कास्ट जो हैं, यानी कश्मीरी ब्राह्मण और कुछ और, ये भी उर्दू में पर्शियन में वेल क्वालिफाइड थे। कायस्थ होते हैं जो कि स्क्राइब्स हैं, दे वर ऑल्सो गुड इन पर्शियन। फिर जब मुग़ल दौर ख़त्म हुआ, अच्छा मुग़ल दौर के आखिरी पीरियड के अंदर उर्दू वॉज टेकिंग ओवर इंस्टेड ऑफ पर्शियन, यानी कि कोर्ट के अंदर भी जब शायरी का वो होता था और महफिलें होती थी तो उर्दू का इस्तेमाल आम हो चुका था। डॉक्टर तारिक रहमान के मुताबिक उर्दू और हिंदी दोनों एक ही ज़ुबानें हैं इफ़ यू गो बैक इनटू द रूट्स। बाद में इनमें वोकैबलरी का चेंज आना शुरू हुआ, थोड़ी उसमें पॉलिटिक्स भी हुई, एक लैंग्वेज मूवमेंट भी हुई 1880-60s में यूपी, वो ऑल दैट इज़ इन द बैकग्राउंड, जिसमें कम्युनल एंगल भी आ गया, वी ऑल नो दैट। लेकिन कांग्रेस का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम था, साउथ इंडिया में हिंदी का कोई रिवाज नहीं था, वहाँ पे तो उनकी अपनी ज़ुबानें थीं, तामिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी और कनाडा, ये 4 लैंग्वेजेस थीं। लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान को देखा जाए तो सबसे बड़ा लैंग्वेज ग्रुप हिंदुस्तानी स्पीकिंग था। और अंग्रेज़ों ने जब मुग़लों से हुकूमत हासिल कर ली तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि हिंदुस्तानी को या उर्दू को कहना चाहिए, आप स्टेट लैंग्वेज बनाएं। उसमें फिर यूपी में कहा गया कि नहीं जी, हिंदी होनी चाहिए। फैसला ये हुआ कि दोनों यूपी के अंदर पर्शियन, उर्दू और हिंदी दोनों मान लिए गए। आई एम टेलिंग यू द बैकग्राउंड के कॉन्फ्लिक्ट क्या हुए हैं। लेकिन 30s के अंदर जब अब ये था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा और ये एक मुल्क होगा, तो जो फैसला किया गया हिंदुस्तानी का वो ये था कि आम ज़ुबान जो लोग समझते हैं और बहुत वाइडली समझते हैं वो होगी नेशनल लैंग्वेज। उसकी वजह क्या है कि अंग्रेज़ों ने पहले नॉर्दर्न इंडिया को काबू में लिया, फिर जब वो पंजाब में आए तो पंजाब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोविंस था, क्योंकि वहाँ से उन्होंने अपनी आर्मी की रिक्रूटमेंट, और पंजाब से उन्होंने सेंट्रल एशिया में जर्मन बट ख़ास तौर पे रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए पूरा एक नेटवर्क बनाया था। तो द पंजाब बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। आर्मी में भी लिया गया इनको जो फ़ौज थी। होता ये है कि स्टेट चाहती है अपनी बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करना, और उसमें ज़ुबान का बड़ा इस्तेमाल होता है कि यू नीड ए लैंग्वेज जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से समझ जाएं। तो ऑफिसर क्लास के लिए तो अंग्रेज़ी रही हमेशा, लेकिन आम सोल्जर के लिए वही उन्होंने कहा जो आम लोग समझते थे, और वो थी हिंदुस्तानी। सो उर्दू को प्रमोट किया गया, नॉट सो मच हिंदी बट उर्दू, बिकॉज उर्दू वॉज द स्पोकन हिंदुस्तानी लैंग्वेज। हिंदी जो है ये एक आप कह सकते हैं एक हिंदू रिवाइवल की तरफ से आई। उसकी बुनियादें जस्टिफाइड थी कि यूपी के अंदर परसेंटेज मुसलमानों की तो 14-15% थी, लेकिन बाकी लोग जो थे वो हिंदी स्पीकिंग थे, वो हिंदू थे आप कह सकते हैं, और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो हिंदी में लिखना पसंद करते थे। सो ऑल दिस वाज इन द बैकग्राउंड। लेकिन कांग्रेस ने ये एक न्यूट्रल स्टैंड ले लिया कि वी विल हैव हिंदुस्तानी, नॉट प्योर हिंदी एंड नॉट प्योर उर्दू, बट द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। और ये सबसे वाइडली शायद
400 मिलियन में से 200 मिलियन प्लस, लार्जली 300 मिलियन ऑलमोस्ट हिंदुस्तानी को किसी ना किसी फॉर्म में समझते थे, इंक्लूडिंग द पंजाब। और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से पख्तून, सिंधी जो आके पढ़ते थे, तो वो भी उर्दू और यानी हिंदुस्तानी में एवरीबॉडी हैड एक्वायर्ड स्किल। तो आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी ऑलरेडी यहाँ की लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन थी ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस एक्सेप्ट फॉर द साउथ ऑफ इंडिया। ये बात माननी पड़ेगी। और यही कांग्रेस में था कि साउथ के लिए वी कैन रिटेन इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, एंड स्टिल आई थिंक अगर इंडिया के अंदर अंग्रेज़ी को वो ख़त्म कर दें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो बेसिकली अंग्रेज़ी और हिंदी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में अब मसला ये है कि उस फ्रीडम मूवमेंट में मुस्लिम लीग ने कहा जी हम तो इसमें अपना फ्यूचर नहीं देखते, हम अपना अलग मुल्क चाहते हैं, और हम इसलिए चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के पास दो चीज़ें हैं। एक है उनका फेथ इस्लाम में, जो हम चाहते हैं हम फ्रीली अपने मुल्क में इस्तेमाल करें। और मैंने वो जना वाली किताब में आई हैव गिवन द डिटेल्स कांग्रेस की लीडरशिप और मोहम्मद अली जिन्ना की जो कम्युनिकेशंस हैं, और मुस्लिम लीग के रेजोल्यूशंस और कांग्रेस के रेजोल्यूशंस वो भी हैं। उसमें मुस्लिम लीग ने कहा कि हिंदुस्तानी तो कोई लैंग्वेज नहीं है, ये तो कांग्रेस का एक फ्रॉड है। जो लैंग्वेज है वो उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, हिंदी हिंदुओं की लैंग्वेज है, इसलिए उर्दू इज़ द लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम्स। अब ये बात एक हद तक कह सकते हैं आपके रियलिटी से रिमूव्ड भी है। सारे पंजाब के हिंदू, मुस्लिम और सिख जो हैं वो दे हैड लर्नड उर्दू, और उर्दू ही उनकी ज़ुबान थी कम्युनिकेशन की। पंजाब के अंदर अंग्रेज़ों ने उर्दू को प्रमोट किया, उर्दू बोर्ड बनाया गया, और मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो थे वो महल दिल्ली से ला के उनको यहाँ उसका चेयरमैन बनाया गया। क्या ये बहुत बड़ी कोई कंस्पिरेसी थी पंजाबी के ख़िलाफ़, पंजाबियत के ख़िलाफ़? आई हैव ट्राइड टू लुक फॉर द एविडेंस बट नॉट फाउंड इट। देखें, पंजाब के अंदर धड़ेबाजी शुरू हो चुकी हुई थी। सिखों का अपना एक सोच थी, और वो अपनी स्क्रिप्ट जो है गुरमुखी को कहते थे, ये एक ना सिर्फ पंजाबी है, ये हमारे गुरुओं की ज़ुबान भी है, गुरमुखी। तो ये पंजाबी ट्रू जो है वो गुरमुखी है, ठीक है। उसमें उन्होंने फोनेटिकली जो अल्फ़ाबेट्स भी क्रिएट किए जो उर्दू वाली पर्शियन में नहीं थे, दिस इज़ ट्रू। लेकिन वो ज़ुबान सिखों ने पढ़ी और सुनी और उस पर बात हुई। हिंदुओं के अंदर एक कनेक्शन हिंदी के साथ रहा विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, यू नो, और साथ साथ बिकॉज ऑफ हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी वर मोर और लेस द सेम व्हेन स्पोकन, तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। तो हिंदी को अपनी लैंग्वेज पंजाब के जो थे ना हिंदुओं ने भी उसको माना, और मुसलमानों ने कहा कि नहीं जी, उर्दू तो ज़ुबान ही सिर्फ मुसलमानों की है। हालांकि पंजाब में अगर आप देखें, उर्दू के 3 सबसे बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, सादत हसन मंटो मुस्लिम, कृष्ण चंद्र हिंदू, राजिंदर सिंह बेदी सिख, इसके अलावा बलवंत सिंह और पता नहीं कितने नाम मैं आपको याद दिला सकता हूँ जो उर्दू में सब लिखते थे। बल्कि 70s तक ईस्ट पंजाब में जो अखबार थे वो अभी तक उर्दू में थे, और हिंदुओं और सिखों ने बहुत पोइट्री की है उर्दू में, शॉर्ट स्टोरियाँ लिखी हैं। ऑल दैट लिटरेचर इज़ देयर, सो लेट्स नॉट डिनाई द फैक्ट्स। पाकिस्तान बन जाता है। पाकिस्तान में अब ये था कि हाउ टू क्रिएट अ पाकिस्तानी मुस्लिम आइडेंटिटी। देखें, ये कोई सेकुलर स्टेट का प्रोजेक्ट नहीं था, ये मुसलमानों की आइडेंटिटी और मुसलमानों के मज़हब, कल्चर, जो भी आप कह लें, उसको बुनियाद बनाया गया पाकिस्तान की।
और कम से कम वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो अलीगढ़ में और रेलवेज़ में काम करते रहे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, ये पख्तून जो जाके काम करते थे कलकत्ता में, ये सब हिंदुस्तानी बोलते थे। ये क्योंकि यहाँ की आसान ज़ुबान थी ना, बिज़नेस हरकत होती थी, पठान आके चीज़ें यहाँ बेचते थे, कश्मीरी बेचते थे, तो यू नीड टू कम्युनिकेट। और वो ऐसी ज़ुबान ही होती है जो आम आसानी से समझ आ जाए, और वो प्रैक्टिकली हिंदुस्तानी थी, जिसको एज आई वॉज टेलिंग पाकिस्तान कम्स इनटू बीइंग, तो वो हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकती, उसे कहा गया कि वो उर्दू है। और पाकिस्तान की रूलिंग क्लास ने उर्दू को अडॉप्ट कर लिया एज द नेशनल सिंबल ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर सबसे बड़ा रोल तो पंजाब की एलीट का है। देखें, पाकिस्तान के अंदर पंजाबियों की हमेशा ये डोमिनेशन रही है। बंगाली जब थे भी तो पंजाबियों की डोमिनेशन ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, आर्मी के ज़रिए, मिलिट्री के ज़रिए हमेशा रही है। सो लेट्स नॉट डिनाई दोज फैक्ट्स। लेकिन ये सारे जो हैं पंजाबी, जो आपकी एलीट है, इन्होंने कभी उर्दू पंजाबी जो इनकी मदर टंग है उसको पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोई कोशिश नहीं की, कि कभी सोचा भी नहीं। इसके बिल्कुल बरक्स, पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब असेंबली के अंदर ये कानून था, जो शायद एक दो दफ़ा तोड़ा गया, कि जो अपना तकरीरें होंगी वो सिर्फ़ उर्दू में होंगी। और आप देख लें, पाकिस्तान में जब तकरीरें होती हैं, हमारे लीडर करते हैं, मैं तो बड़ा ही वहाँ लाहौर में हुआ हूँ, तो वो सब उर्दू में होती हैं। वो क्योंकि देखें, ये लैंग्वेज जो होती है ना, जिसमें आप लिखते हैं, वही आपकी लैंग्वेज बन जाती है कम्युनिकेशन की। एक तो है ना वर्ड ऑफ माउथ, बात करते हुए, तो जाहिर है दैट्स पंजाबी विच कम्स ईज़िली। लेकिन ज़रा एक्सप्रेस करने का, हुकूमत में नौकरी करने के लिए कौन सी ज़ुबान की ज़रूरत है, तो वो तो यहाँ पे उर्दू है, क्लर्कों की ज़ुबान। और इससे ऊपर भी अब तो कोर्ट्स के अंदर भी उर्दू इस्तेमाल हो रही है। तो जहाँ पे आपको नौकरी मिलती है वही ज़ुबान लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उर्दू जो है वो पाकिस्तान की नेशनल ज़ुबान बनी, हालांकि इट इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 7% ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि एमफिल की एक दफ़ा क्लास में GCU में मैंने पूछा अपने स्टूडेंट से, तो 2-3 लड़कियों ने कहा, जी हमने तो अपनी मदर टंग वहाँ पे उर्दू दी है। तो मैंने कहा, वाई आर यू उर्दू स्पीकिंग? उन्होंने कहा, नहीं जी, वी आर पंजाबीज़, लेकिन हमारी जो मदर्स हैं वो उन्होंने हमेशा हमारे साथ उर्दू बोली है। और ये फैक्ट है, लाहौर के अंदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के घरों में अब उर्दू बोली जाती है। बाकी पंजाब के अंदर तो छोटे शहरों में अभी भी पंजाबी ही बोली जाती है, लेकिन राइटिंग का काम जो होता है ना, स्टेट के रिकॉर्ड्स, वो उर्दू में होते हैं या हायर लेवल पे अंग्रेज़ी में होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। अब सवाल है कि क्या इसको रिप्लेस करके पंजाबी बनाया जा सकता है पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज? मेरे ख्याल से दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसकी वजह क्या है कि पिछले 7-8-10 सालों में तो मैंने जाके पाकिस्तान में देखा है, हर दफ़ा लैंग्वेज वाले डे पे तो हमारे पंजाबी मूवमेंट के लोग जो हैं वो किसी मिनिस्टर को ले आते हैं, या उसका पैगाम आ जाता है कि जी वी आर वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग पंजाबी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, या पंजाबी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूलों में। उसके बाद होता कुछ नहीं है। सो अगर आपकी रूलिंग क्लास, आपकी स्टेट एलीट, आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी डीप स्टेट ही पंजाबी के हक में नहीं है, तो उसको कौन बनाएगा यहाँ की नेशनल लैंग्वेज? मेजॉरिटी की लैंग्वेज तो है पाकिस्तान में। और क्या सिंधी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या पख्तून एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप पंजाबी उन पे इम्पोज कर दें? बात यह है कि जो सिंधी हैं या जो पख्तून हैं या बलोच भी, मेरे ख्याल से जो ज़रा स्कूलों में जा चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, वो अब उर्दू के अंदर ही कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये एक आसान ज़ुबान बन चुकी हुई है और स्टेट की ज़ुबान है।
लिटरेचर की ज़ुबान है। महल मैगज़ीन जो छपते हैं पाकिस्तान में, एक्सेप्ट फॉर फ्यू इंग्लिश, वो सारे उर्दू में होते हैं। तो सारा कारोबार, सारा इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो उर्दू में हो रहा है, डिस्पाइट इट बीइंग द मदर टंग ऑफ 7% ऑफ द पॉपुलेशन। क्या दुनिया में और भी कोई एग्जाम्पल है कि एक माइनॉरिटी लैंग्वेज जो है वो नेशनल लैंग्वेज बनाई गई है? वन ग्रेट एग्जाम्पल, इज़राइल। देखें, इज़राइल जिन्होंने बनाया था वो थे अश्केनाज़ी ज्यूज़, यानी ज्यूज़ ऑफ यूरोपियन एंसेस्ट्री, जो आप कह सकते हैं वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप, रशिया रुशिया, ये इनकी एक अपनी ज़ुबान थी यिद्दिश, जो ये ज्यूज़ बोला करते थे। बाकी ये पोलिश ज्यूज़ यूज टू स्पीक पोलिश, राइट इन पोलिश, जर्मन ज्यूज़ यूज टू राइट इन जर्मन, ब्रिटिश ज्यूज़ इन इंग्लिश, ये भी साथ साथ चल रहा था। हेब्रू वॉज द सेक्रेड लैंग्वेज ऑफ द ज्यूज़, ठीक है। जब इसराइल बना तो डिसाइड हुआ कि हेब्रू होगी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इसराइल, जो कि किसी की मदर टंग नहीं थी, सिर्फ उनके प्रीस्ट जो थे इस्तेमाल करते थे, या थोड़े से जो वहाँ पे रहते होंगे उस इलाके में यहूदी, वो बोलते थे। मेजॉरिटी वर यिद्दिश स्पीकिंग और यूरोपियन लैंग्वेज स्पीकिंग, और दे वर अरबिक स्पीकिंग, जो ये अरब दुनिया से फिर आके इसराइल में सेटल हुए। तो इसराइल लाइक पाकिस्तान, ये बनाई गई हुई स्टेट्स हैं। राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द क्वेश्चन। ये स्टेट्स बनी ही लोकल कल्चर्स की जो है ना बेसिस, उस पर नहीं बनी। ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी कह लें, रिलीजियस आइडियोलॉजी कह लें, उसकी बुनियाद पे बनी है। तो अब एक और चॉइस भी तो है, बार बार जिक्र होता है कि जी आप अरबिक ले आएँ, उर्दू को भी ख़त्म कर दें, अरबिक हो जाए पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज। ओ यस, दिस आइडिया वाज प्रेजेंटेड बाय मैनी पाकिस्तानी लीडर्स व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। और तो और सर आगा खान इज़ वन ऑफ दोज जिसने कहा कि जी पर आप अरबिक लाएं पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज। तो अरबिक तो नहीं बन सकी, उर्दू बन गई, क्योंकि उर्दू के अंदर ही इन्होंने सारी मुस्लिम लीग की मूवमेंट को तकरीरों के ज़रिए और ये सारा अपना पैगाम फैलाया सारे हिंदुस्तान के साउथ से ले के जो मुसलमान थे, और वो इलीट लोग थे जो यहाँ से गए हुए थे सेटल नॉर्दर्न इंडिया से साउथ इंडिया में। ये वो लोकल कन्वर्ट्स तो बहुत थोड़े थे, और अगर थे तो वो हायर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी में नहीं थे। एलिट्स वर ऑफ अफ़गान, पर्शियन, अरबिक, आप कह सकते हैं सेंट्रल एशियन, टर्किश ऑरिजिन्स। वही लोग जाके साउथ में और इधर उधर सेटल हुए थे। जैसे कि साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया से ब्राह्मण भी जाके सेटल हुए, वहाँ के लोकल लोगों की ज़ुबानें और कल्चर तो और था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। एक और सवाल है, क्या एक ज़ुबान हो तो एक ही मुल्क होता है? ये भी नहीं होता। ये सारे अरब जो हैं ये एक मुल्क क्यों नहीं हो जाते? बिकॉज दे आर ऑल अरबिक स्पीकिंग। नो, दे डोंट वांट टू गिव अप द स्टेट्स विच हैव कम इनटू बीइंग। जॉर्डन जॉर्डन है, इराक इराक है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट इजिप्ट है। सो वंस स्टेट्स कम टू इनटू बीइंग, दे वांट टू रिटेन देमसेल्व्स, नॉट डिसॉल्व देमसेल्व्स। ये कभी हुआ नहीं है। इसी तरह आप लैटिन अमेरिका में चले जाएं तो वास्ट टेरिटरीज जो वहाँ पे हैं, दे आर ऑल स्पेनिश स्पीकिंग। लेकिन वो कोई एक क्या कहते हैं सुपर स्पेनिश स्पीकिंग स्टेट तो नहीं बनी। वहाँ पे अर्जेंटीना है, चिली है, मैक्सिको है, उरुग्वे है, बेतहाशा ग्वाटेमाला है। ऑल दीज आर स्टेट्स, all of them speak Spanish, but they are independent languages who do not want to become one super state of Spanish speaking people. ऐसे तो नहीं होता। तो ज़ुबान का और स्टेट का रिश्ता जो है ये हिस्टोरिकल होता है, एक्सीडेंटल भी होता है। देखें ना, हिंदू सारे पंजाब की अगर हम लें और पख्तूनों का, ये दो बड़े इंटरेस्टिंग केस हैं।
पख्तून जो हैं उनकी जो मेजॉरिटी ज़ुबान है ना वो पश्तो है या पख्तो है। लेकिन आप देखें जितने अफ़गान रूलर हुए हैं ऑफ पख्तून ओरिजिन दे वर ऑल पर्शियन स्पीकिंग। तो पख्तो या पश्तो तो वली खान ने नहीं बनाई। व्हेन ही केम टू पावर इन 71 72 तो वहाँ की हुकूमत ने उर्दू को अडॉप्ट कर लिया एज द स्टेट लैंग्वेज। तो ये इसी वजह है कि क्योंकि पश्तो कभी या पख्तो कभी स्टेट लैंग्वेज ना बन सकी। हालांकि पख्तूनों की हुकूमत, अफ़गानों की हुकूमत काबुल में तो कई सदियों से है, लेकिन वो पर्शियन को इस्तेमाल करते थे। पर्शियन वॉज द मोर रिफाइंड लैंग्वेज, ये सिर्फ वजह है। इसी तरह पंजाब के अंदर पंजाबी ज़ुबान का ओरिजिन जो है कम से कम बाबा फरीद से तो उसका रिकॉर्ड मिलता है, उससे पहले भी होगा, डेफिनेटली होगा। बहुत पीछे हिस्ट्री में ये पंजाबी की ओरिजिन है और उसके रूट्स हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेट लैंग्वेज कभी भी पंजाबी ना हो सकी। और जब यहाँ पे मुसलमानों का दौर आया तो कभी काबुल से, कभी आगरा, दिल्ली से यहाँ पे गवर्नर आते रहे, एडमिनिस्ट्रेटर आते रहे, और दे वर ऑल अफ़गान स्पीकिंग, पर्शियन स्पीकिंग, टर्किश स्पीकिंग, जिनका आम लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो पूरे पंजाब में कभी पंजाबी एज स्टेट लैंग्वेज नहीं आई। और तो और महाराजा रंजीत सिंह जो वाहिद लोकल सन ऑफ द सॉइल थे, जब उन्होंने हुकूमत कायम की और काफ़ी देर तक रूल भी किया, तो स्टेट लैंग्वेज तो पर्शियन रही। इसलिए ये कोई इतनी बड़ी मिस्ट्री नहीं है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जी मैं उर्दू के हक़ में हूँ, इसका मतलब है कि मैं पंजाबी के ख़िलाफ़ हूँ। ये एक आई वुड कंसिडर इट वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, एज अ स्कॉलर यू हैव टू लुक एट द रियलिटी एंड देन गिव एन एनालिसिस। ख्वाहिशात की दुनिया में रहना जो है ये तो इसके लिए आपको पोएट्री की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ पे एनालिसिस आ जाता है वो एक और बात है। एक और सवाल, क्या अगर पंजाबी को बना लें स्टेट लैंग्वेज सारे पाकिस्तान की नहीं और सिर्फ पंजाब की, तो ये कामयाब नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। मेरे कई दोस्तों ने स्क्रिप्ट भी बना ली है बड़ी आसान, जो कि ईज़िली अडॉप्ट हो सकती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ अगर आपकी रूलिंग क्लास ही आपके साथ नहीं है। हाँ जी, ठीक है, अब रवाज पंजाबी में गुफ्तगू का पहले भी था, अब और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, लेकिन वी स्टिल डोंट हैव द स्टेट सपोर्टिंग इट, नॉट इन द पंजाब असेंबली, नॉट इन द पंजाब गवर्नमेंट, नॉट दैट आई नो ऑफ। जब वो हो जाएगा तो ठीक है, पंजाबी यहाँ पे पंजाब में अगर पढ़ाई जाए तो वो मदर टंग है, उसमें पढ़ाना और भी आसान हो जाएगा। आई एम टोटली इन फेवर ऑफ दैट। लेकिन उर्दू क्यों नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान है, और यही ही नेशनल लैंग्वेज का मतलब है स्टेट की बिजनेस कम्युनिकेट करना, टीवी चैनल्स, अखबारों में लिखना, सोशल मीडिया में बातें करना जो है वो क्यों उर्दू में ज़्यादा होती है? बिकॉज दैट इज़ द लैंग्वेज इन विच योर बिजनेस टेक्स प्लेस, योर पॉलिटिक्स टेक्स प्लेस, योर डिबेट्स टेक प्लेस। दिस इज़ अ फैक्ट यू हैव टू एक्सेप्ट। तो ये है मेरी पोजीशन। वाई इज़ उर्दू the national language of Pakistan when it is the mother tongue of only 7%? The reason is because Pakistan was created for Muslims and they could not have accepted Hindustani after the division of India. So they called it Urdu, और उसमें फिर उन्होंने पर्शियन और टर्किश रिफाइनमेंट और भी ज़्यादा कर दी, और वो अब स्कूलों में पढ़ाई जाती है सारे पाकिस्तान में। और जितने भी लोग लिटरेट हैं, चाहे वो पख्तून हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, हिंदको स्पीकिंग है, सारे उर्दू में एक दूसरे से, हिंदुस्तानी में तो उसे कहता हूँ आसानी में, वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। इसीलिए उर्दू इज़, वेदर यू लाइक इट और नॉट, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ द लिंक लैंग्वेज आप कहना चाहते हैं, वो भी ठीक है। और अगर पश्तो बन जाए क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की स्टेट लैंग्वेज और एजुकेशन की लैंग्वेज, तो वेल एंड गुड।
पंजाब में अगर पंजाबी हो जाए, वेल एंड गुड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट इट। मेरा काम है एनालाइज करना, प्रोपेगेंडा करना नहीं। तो लिहाजा मेरे पे इस किस्म के इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं पंजाबी का इतना कायल होने के बावजूद उर्दू की बात करता हूँ। नो, आई एम एनालाइजिंग अ रियलिटी which has to be done in terms of logic and evidence. And that's what I've done for you today. Thank you very much. All the best.